एक अच्छी नौकरी की चाहत हम सभी को होती है, लेकिन इसी के साथ ये भी चाहत होती है कि उस नौकरी के जरिए हमें मान सम्मान मिले, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। ऐसा हर करियर के जरिए होना संभव नहीं है, क्योंकि जितनी प्रतिष्ठा आपकी सरकारी नौकरी में होती है, उतनी दूसरी करियर में कम होती है। गवर्नमेंट जॉब में सबसे अधिक प्रतिष्ठा एक जज यानी न्यायाधीश की होती है। आप भी अपना करियर एक जज के रूप में शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में जज कैसे बनते हैं। भारत में जज बनने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भारत की न्याय व्यवस्था यानी जुडिशियल सिस्टम की संरचना क्या है, भारत में कितने तरह के कोर्ट है और आप किस कोर्ट में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले भारत की न्याय व्यवस्था को समझना बेहद जरूरी होता है। भारत में 3 तरह के कोर्ट है। पहला सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, दूसरा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, तीसरा जिला एवं सत्र न्यायालय डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन कोर्ट। जिला एवं सत्र न्यायालय भारत के हर जिले में स्थित हो सकते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला दीवानी न्यायालय, दूसरा फौजदारी न्यायालय, तीसरा राजस्व न्यायालय। अब हम बात करेंगे दीवानी न्यायालय क्या है। दीवानी न्यायालय को हम सिविल कोर्ट कहते हैं। इन कोर्ट में सामान्य मुकदमे जैसे जमीन जायदाद आदि के केस चलते हैं। लॉ की पढ़ाई करने के बाद जज बनने की शुरुआत सिविल कोर्ट से ही होती है। याद रहे, लॉ की पढ़ाई करने के बाद जज बनने की शुरुआत सिविल कोर्ट से ही होती है। अब हम बात करेंगे फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय को क्रिमिनल कोर्ट भी कहा जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्राइम से जुड़े मामले सुलझाता है। यहाँ पर जज बनने के लिए आपको अनुभव की आवश्यकता होती है, जो सिविल कोर्ट में जज बनकर आप पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट। राजस्व न्यायालय टैक्स से जुड़े मुद्दों की कार्यवाही करता है। इसमें जाने के लिए आपको राज्य सेवा की परीक्षाएं जैसे एमपीपीएससी, यूपीपीएससी को क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपको कलेक्टर, तहसीलदार जैसे पद मिलते हैं। अब हम बात करेंगे जज कैसे बने। जज बनने के लिए सबसे पहले आपको 12 पास करनी होती है। आप कम से कम 50 से 60% अंकों के साथ पास करें। इसके बाद आपको LLB यानी बैचलर ऑफ लॉ डिग्री करनी होती है। LLB को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो 12 के बाद सीधे LLB का कोर्स कर सकते हैं, जो 5 साल का होता है। इसमें एक अन्य डिग्री के साथ आपको LLB की इंटीग्रेटेड डिग्री मिलती है। याद रहे, इंटीग्रेटेड डिग्री मिलती है। इसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन किसी और विषय में कर लिया है और आप LLB करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप 3 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं। LLB करने के लिए यदि आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12 के बाद क्लैट एग्जाम जरूर दें। इस एग्जाम में भारत की 16 यूनिवर्सिटी भाग लेती है। इसके जरिए देश के टॉप लॉ कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। यहाँ से आप 5 साल का BA LLB कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जज बनने के लिए कौन सा परीक्षा देनी होती है। सिविल कोर्ट में जज बनने के लिए आपको LLB करने के बाद न्यायिक सेवा परीक्षा देनी होती है। ये हर राज्य की अलग अलग परीक्षा होती है, जिसे राज्य स्तर पर लिया जाता है। इसे जुडिशियल सर्विस एग्जाम कहा जाता है। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, उस राज्य की एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ये एग्जाम जज बनने का सबसे आसान और कम समय वाला रास्ता है। अगर आप अपनी पढ़ाई के दौरान ही इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप एक वकील बनने के साथ साथ जज बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे न्यायिक सेवा परीक्षा पैटर्न के बारे में। न्यायिक सेवा परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, तीसरा आपका इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा एक लिखित परीक्षा होती है। इसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 100 अंकों के होते हैं। इसे पास करने वालों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। मुख्य परीक्षा एक लिखित परीक्षा होती है। इसमें 4 पेपर होते हैं। ये 4 पेपर 2-2 पेपर के ग्रुप में होते हैं। इन्हें 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, यानी एक पेपर के अंदर 2 भाग होते हैं। इसमें पास होने पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब हम बात करेंगे सिविल जज बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सिविल जज बनने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री यानी LLB होना चाहिए। इसके अलावा आपकी उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। सिविल जज की पोस्ट क्लास 2 की पोस्ट है
और कोर्ट में एंट्री लेवल की पोस्ट है। इसके बाद आप अपने काम के आधार पर प्रमोशन पाकर आगे बढ़ सकते हैं और सिविल कोर्ट से जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिविल जज की सैलरी कितनी होती है। सिविल जज की सैलरी 22,000 रुपये से 44,000 रुपये तक होती है, यानी 22,000 टू 44,000 रुपये तक होती है। राज्य के अनुसार थोड़ी ज़्यादा कम भी हो सकती है। इन्हें इस सैलरी के अलावा कई तरह की सुविधाएं भी मिलती है, साथ ही आपका मान सम्मान होता है। जज की पोस्ट एक काफ़ी ऊंची पोस्ट है और यहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी लोग मेहनत भी करते हैं। अगर आप रियली में यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो LLB के साथ ही न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर ले। इससे आपको सिविल जज बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आई होप आपको जज बनने के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।